वेलकम बैक टू सोनू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमारा अभी तक मैंने आपको 4th वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूँ। मैं 2 वीडियो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि हिंदी में सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, हिंदी में काल में डिफरेंट कैसे करेंगे, काल में मतलब समय में, कि ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है, ये फ्यूचर है, ये बताया था मैंने। और सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद हमने 2 वीडियो एक सीक्वेंस में, मतलब क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आपको दी थी। और दोनों वीडियो ये आपको समझ विकसित करने के लिए दी थी। अब हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट वीडियोज़ होगा, जो बिल्कुल आपका फुल इंफॉर्मेशन देगा इसमें। मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं आपको आज अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इंटीग्रेटिव और इंटीग्रेटिव नेगेटिव, ये मतलब जितने टाइप से प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनते हैं, इन सबको बताऊंगा। लेकिन बट उससे पहले मतलब हम अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान देखेंगे कि फ्रेंड्स हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हम करते हैं, जैसे आपको मैं पहचान बताता हूँ। जैसे वह खाती है, वह पीती है, वह जाती है, वह आता है। देखिए मेरे फ्रेंड, यहाँ पे अब जहाँ आता है, फिर आता है, जाता है, यहाँ पर फिनिश्ड हो रहा है सेंटेंस, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये करंट का ही बात हो रही है। बट डिफरेंस इतना सा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम तो करंट में हो रहा है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि काम कब हो रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही, है ना। तो आपने पहचान देख ली, अगेन मैं रिपीट कर दूं। जैसे वह मार्केट जाता है, वह स्कूल जाती है, वह आती है, वह खाना खाती है, वह खाना बनाती है, मैं आता हूँ, वह जाता है, वह खेलता है, वह घूमती है ना, वह योगा करती है। ऐसे करके फ्रेंड, तुम आते हो, तुम जाते हो। तो फ्रेंड्स, अब आपको शायद हो, आई होप, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानते हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड, हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, तो उसका पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। फ्रेंड्स, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं हम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, सब्जेक्ट हम मतलब थोड़ा सा आप यदि समझ नहीं पाए होंगे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ तीनों को, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, तो आप इजीली समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, जैसे कि मैं हालांकि आपको इससे जो पहले वीडियो मैंने आपको दी है उसमें मतलब आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगेन रिपीट कर दूँ मैं। सब्जेक्ट जैसे कि हम, तुम, वह, मैं, बे, ये सब्जेक्ट है ना। जैसे वह जाती है, तो वह कौन है, सब्जेक्ट है। और जाना हुआ आपका वर्ब, ठीक है। इसमें फ्रेंड ऑब्जेक्ट है नहीं इस सेंटेंस में। और जैसे हम यूँ कहें कि वह मार्केट जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वह है सब्जेक्ट, और जाना आपका हुआ वर्ब, और मार्केट आपका हुआ ऑब्जेक्ट। क्योंकि मतलब जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, जिस पर काम होता है वह सॉरी, जो काम होता है वह होती है क्रिया, और जिस पर काम होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, मैं स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट समझा चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊँ वर्ब। वर्ब जैसे मतलब अ, खाना, खाना, आना, जाना, जहाँ पे मतलब कम, गो, है ना, ये ईट, ये फ्रेंड्स आपकी होगी वर्ब, ये क्रियाएं हैं, है ना, इनके फॉर्म होते हैं। अब आगे हम जब पढ़ेंगे तो और डीपली मैं बताऊंगा। अभी मतलब हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट की बात कर रहे हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग अभी आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स,
इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मतलब हिंदी में कहें तो उद्देश्य। जैसे कि हमने अभी बताया था कि वह मार्केट जाता है, तो उसका वह एक पर्सन मतलब एक सब्जेक्ट है, और जाना वो काम कर रहा है जाने का। और मतलब मार्केट जा रहा है तो वो किसी उद्देश्य से जा रहा है, कुछ खरीदने जा रहा होगा, है ना। तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट हुआ आपका मार्केट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा। अब हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बना के बताते हैं। जैसे वह आती है, शी कम्स। इसमें फ्रेंड्स हमने आपको बताया था, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें हमें यस या यस को यूज़ करना है। तो इसीलिए हमने मतलब कम के साथ यस का यूज़ किया है। जैसे हम कहें वह जाता है, ही गोज़। अब फ्रेंड्स अगेन बता दूं मैं आपको विशेष ध्यान रखना है, ही सी इट डेट जो होते हैं सिंगुलर नंबर, और आई बी यू दे आपके होते हैं प्लूरल नंबर, है ना फ्रेंड। ये आपको मैं और डीपली बताऊंगा जब हम अभी जैसे ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस फिनिश्ड करेंगे, इसके बाद हम आपको जब नेगेटिव सेंटेंस बनवाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आप और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फ्रेंड, जैसे मैंने कहा वह जाती है, तो शी गोज़। और वह आता है तो ही कम्स। और हम कहें कि हम मार्केट जाते हैं, तो वी गोज़ टू मार्केट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी वर्ब गोज़ मतलब गो, और उसमें यस हमने लगा दिया, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने पहले ही बता दिया आपको कि यस या यस का हम यूज़ करते हैं वर्ब के साथ, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपका मार्केट। और सेंटेंस हम बना के बताते हैं आपको। वह क्लास में जाता है, ही गोज़ इन द क्लास। यहाँ पर फ्रेंड आपने इन द लगा है तो ये प्रपोजिशन है, और जहाँ पे मैं पर आता है तो यहाँ पे मतलब जैसे कहीं आपको पर आएगा, है ना। वह ग्राउंड पर खेल रही है तो ऑन द ग्राउंड, है ना। वह क्लास में जा रही है तो इन द क्लास, है ना फ्रेंड। और अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब आगे हम इनका यूज़ करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इट्स ओके, बट अभी कोई नहीं, हम अभी प्रेजेंट एंड डेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने आ गए होंगे। अब हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेंगे। जहाँ पे मतलब नॉट नहीं का उपयोग होता है, वहाँ वो उनको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वह स्कूल नहीं जाती है, तो यहाँ पर नहीं का यूज़ हुआ, है ना। हिंदी में मैं बता रहा हूँ आपको, तो इनको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, है ना। वह मार्केट नहीं जाता है, वह कॉलेज नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह पानी नहीं पीता है, हम नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं लिखते हैं, हम वीडियो नहीं बनाते हैं। ये आपकी हैं, मतलब यहाँ पे नहीं का नॉट नहीं का यूज़ हो रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हम इंग्लिश में इनको कहते हैं, है ना। तो इसका फ्रेंड स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, ही सी इट डेट आई बी यू दे आपके सब्जेक्ट होंगे। इसके बाद हम आपकी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे इसमें, डू या डज। और इसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हम एस या एस नहीं लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने बताया था ही सी इट डैट। फ्रेंड ही सी, जहाँ पर ही सी इट डैट आता है वो होता है सिंगुलर नंबर, और जहाँ पे आई बी यू दे आएगा वो होगा प्लूरल नंबर। जैसे वह जाता है, तो एक सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर है, एक वॉइस की बात कर रहे हैं हम, एक लड़की की बात कर रहे हैं। वह जाती है, मैं एक लड़की की बात कर रहा हूँ। हम जाते हैं, तो यदि हम जाते हैं बोलेंगे तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं मतलब मेरी ही, मैं जाता हूँ या हम जाते हैं, है ना। या मैं कहूँ कि हम वीडियो बनाते हैं, तो बात तो मेरी ही हो रही, लेकिन ये प्लूरल नंबर है ना। हम में हम भी हो सकते हैं और हमारे साथ और लोग भी हो सकते हैं,
इसलिए है प्लूरल नंबर, है ना। और जैसे यू भी आपका प्लूरल नंबर है ना। दे भी आपका प्लूरल नंबर है, जैसे बे, है ना। मतलब दे का हिंदी होता है बे, यू का हिंदी होती है तुम, और हम का सॉरी बी का हिंदी होती है हम, है ना। और ही की हिंदी होती है वह, और शी की हिंदी भी होती है वह। बस इसमें डिफरेंट इतना है कि यदि हम गर्ल्स की बात करते हैं तो शी यूज़ करेंगे, और बॉयज़ की बात करते हैं तो ही यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने सब्जेक्ट को मतलब एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको सब्जेक्ट जहाँ हम यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट को लगाने में आपको अब कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपको बताया सिंगुलर नंबर की जब हम बात करेंगे ही सी इट डैट के साथ हम डज का यूज़ करेंगे, और यू बी आई डी के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। जैसे वह स्कूल नहीं जाती है, तो इसको फ्रेंड हम जब अभी बताऊंगा मैं आपको सेंटेंस बना के, पहले हम आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब जैसे कि गो, कम, है ना, ईट, मेक, कुक, ये आपकी हैं वर्ब, है ना। और एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा आपका जिस पर काम हो रहा होगा, है ना। अब मैं फ्रेंड्स आपको सेंटेंस बना के बताता हूँ। अभी आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, अगेन रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। वह कॉलेज जाता है, सॉरी, वह कॉलेज नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको कैसे हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी में है अभी सेंटेंस कि वह कॉलेज नहीं जाता है, अब हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ही डज नॉट गो टू कॉलेज। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हिंदी में बोलें तो, फिर उसके बाद नहीं के लिए हमने नॉट का यूज़ किया, फिर उसके बाद जाना मतलब गो यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने बोला था कॉलेज, है तो वह कॉलेज नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू कॉलेज। अगेन रिपीट, ही डज नॉट गो टू कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं हम। वह खाना नहीं बनाती है ना। वह खाना नहीं बनाती है। शी डज नॉट कुक फूड। शी डज नॉट कुक फूड। शी डज नॉट कुक फूड। नेक्स्ट है तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम स्कूल नहीं जाते, इसको हम कैसे बनाएंगे। यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, अभी मैंने जब सिंगुलर नंबर था तो वहाँ पर हम डज यूज़ कर रहे थे, अब हमने प्लूरल नंबर लिया है तो इसमें हमने डू यूज़ किया है। तुम जैसे बताया था मैंने, तुम यदि आता है सब्जेक्ट में तो हम डू लगाएंगे, है ना। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, है ना। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। हम क्लास में नहीं जाते हैं। हम क्लास में नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो टू इन द क्लास। अब फ्रेंड्स, आपको शायद नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। अब हम इंटोग्रेटिव सेंटेंस देख लेते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं इसका। जैसे पहले हिंदी में सेंटेंस बना देते हैं, नेगेटिव इंटोग्रेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं इंग्लिश में बता देता हूँ मैं हिंदी में। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह कॉलेज जाता है, क्या वह खाना खाती है, क्या वह मार्केट जाता है ना। क्या वह खाना बनाती है, क्या वह डांस करती है,
क्या वह पढ़ती है, क्या मैं वीडियो बनाता हूँ, ये आपके इंटीग्रेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपकी वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहें क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। सबसे पहले आया आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, डू वी गो टू स्कूल। ठीक है, अगेन मैं सेकेंड सेंटेंस बताता हूँ आपको, क्या तुम मार्केट जाते हो, यू सॉरी डू यू गो टू मार्केट, है ना। क्या वे कॉलेज जाते हैं, डू दे गो टू कॉलेज। नेक्स्ट है, क्या वह खाना बनाती है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, डज शी कुक फूड। नेक्स्ट है, क्या वह डांस करती है, डज शी डू डांस। अब हम नेगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस और बना के बताते हैं आपको। आई होप इंटीग्रेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटीग्रेटिव और बता देते हैं हम आपको। फ्रेंड्स ये सेंटेंस हिंदी में हम बताएं पहले आपको कैसे बनेंगे। क्या वह नहीं पढ़ता, क्या वह खाना नहीं खाता है, क्या वह नहीं हंसता है, क्या वह नहीं लिखता है। ऐसे सेंटेंस जब बनते हैं तो इनको हम कहते हैं इंग्लिश में नेगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस, इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम इनको कहते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। अब हम आपको बताते हैं सेंटेंस बना के कि हम नेगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या वह कॉलेज नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू कॉलेज। सबसे पहले आपका क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, फिर आया आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, फिर उसके बाद आपकी वर्ब, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या वे दुकान पर नहीं जाते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, डू दे नॉट गो टू ऑन द शॉप, डू दे नॉट गो टू ऑन द शॉप। नेक्स्ट बना के बताते हैं हम, क्या वह नहीं पढ़ती है, इसको कैसे बनाएंगे हम, डज शी नॉट स्टडी, डज शी नॉट स्टडी, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या वह नहीं पढ़ती है। यदि हम इस सेंटेंस को ऐसा बताएं, क्या वह बुक नहीं पढ़ती है, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और इसको हम कैसे बनाएंगे फिर, डज शी नॉट रीड अ बुक। सॉरी फ्रेंड्स, रीडिंग फोर्थ फॉर्म है, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मेरे मुंह से निकल गया, आई एम वेरी सॉरी। आई होप अब आपको मतलब जितने प्रकार से प्रेजेंट एंड डेफिनेट में सेंटेंस बनते हैं मैंने आपको सभी बताए हैं। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे, और यदि नहीं आए हों तो वीडियो को एक बार या दो बार और देखेंगे तो
क्लियरली आपको ये जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और जो इसके फॉर्मूले हैं आपको सभी समझ में आ जाएंगे। और यदि आपको मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं और आप कुछ हम मेरे से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचती मतलब डायरेक्टली पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।